Hello and welcome students to the Coachify Clat. Myself Mulayam Singh, alumni of IIT Madras. So हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी 30 मिनट्स 30 डेज, आज उसका क्या है डे 1। तो आज हम डे 1 में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारा ये होना चाहिए डे 1 में हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन टेक्निक्स। कैलकुलेशन टेक्निक्स क्या होती है, वो सब टेक्निक्स जो हमारी स्पीड को इन्हांस करेंगी, कैलकुलेशन की स्पीड को। ठीक है, अब ये बहरहाल अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको यूँ पढ़ेंगे क्योंकि हम जो आगे चैप्टर पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, SIC, एवरेज, रेशो, उन सब में क्या होगा, इसका यूज करने से हमारी जो कैलकुलेशन स्पीड है बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो अगर कैलकुलेशन फास्ट होगी तो हमारा टाइम सेव होगा, और टाइम सेव होगा तो हमारे क्वेश्चन जल्दी बनेंगे और एक्यूरेट बनेंगे। तो चलिए डे 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो अब देखिए डे 1 में हम क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन विद द सीरीज ऑफ 9, कि 9 की सीरीज के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे, वहाँ पे दिया हुआ है 999 मल्टीप्लाइड बाई 332, इस नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है इस चीज़ पे कि इधर जितने नंबर हैं, लेट्स से इधर कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट है, अगर इधर भी 3 डिजिट हैं उसकी मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक क्या होगी, सबसे पहले वो टेक्निक सीखेंगे। यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर इधर 3 डिजिट है 9 के तो इधर भी 3 डिजिट है, तो ये वाली ट्रिक काम करेगी। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले लेट्स से मैंने लिखा 332, ओके, और मल्टीप्लाइड बाई क्या है 999, ऐसा मैंने किया। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब देखिए, अब सिंपली क्या करना है, जिस भी नंबर से 9 की सीरीज का मल्टीप्लिकेशन करना है उसमें से मुझे क्या करना है 1 सब्ट्रैक्ट। तो कैसे करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट 331, 332 माइनस 1, तो यहाँ कितना हो गया 331। यहाँ तक समझ आया। अब देखिए क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप है वो थोड़ा अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ से जो भी नंबर है, यहाँ पे मेरा जो भी नंबर आया 331, अब उसको सिंपली क्या करना है 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9 माइनस मैंने 3 किया तो ये कितना आया 6, अगेन 9 माइनस 3 कितना आया 6, अगेन 9 माइनस 1 कितना आएगा 8। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 331668। दिस इज माय फाइनल आंसर। तो देखिए कितनी फास्ट कर पाए इसको इस तरीके से। एक बार दोबारा समझते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है तो एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या क्या किया अपन ने प्रोसेस। देखिए सबसे पहले अपन ने किया, जो भी नंबर 999 की सीरीज या 9 की सीरीज से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसमें से मुझे क्या करना है -1 करना है। ठीक है, -1 किया भाई मैंने। ठीक है, उसके बाद सक्सेसिवली हर एक नंबर को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने 3 को सब्ट्रैक्ट किया 9 में से, कितना बचा 6, अगेन 3 को सब्ट्रैक्ट किया 9 में से, कितना बचा 6, अगेन 1 को सब्ट्रैक्ट किया किस में से 9 में से, कितना बचा 8। तो ये जो मेरा आंसर हो गया, इसको इस तरीके से लिख देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 34 मल्टीप्लाइड बाई 999। अभी देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि भाई नंबर ऑफ डिजिट, अगर 9 की सीरीज में जितने डिजिट हैं उधर भी सामने भी उतने ही डिजिट हैं, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। लेकिन अब एक चीज़ समझिए आप, यहाँ पे तो भाई नंबर ऑफ डिजिट्स लेस हैं, तो अगर नंबर ऑफ डिजिट लेस हैं तो उस केस में कैसे डील करेंगे। तो इस केस में अगर मैं सिंपली यहाँ पे 0 पुट कर दूँ, कोई दिक्कत, ये भी अब 3 डिजिट, यहाँ पे भी मुझे 3 डिजिट दिख रहे हैं और यहाँ पे भी 3, तो अपना मतलब अपना काम हो गया। अब देखिए इसको कैसे डील करेंगे। मैं कहूँगा कि यहाँ पे 0 लिख ही लेना, आप माइंड में मत करना। अब यहाँ पे क्या करना है, जो भी नंबर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा 033। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे 0 नहीं लिखते और मिस्टेक हो जाती है। मिस्टेक क्या होती है चलिए देखेंगे आगे। अब यहाँ पे मैंने 033 लिखा, तो अब देखिए जो फर्स्ट नंबर है उसको 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है, कितना बचा 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 3 6, ये आ गया। तो मेरा आंसर क्या हो गया 33966। दिस विल बी द माई फाइनल आंसर। ओके, ये मेरा आंसर हो गया। अब यहाँ पे अगर आप 0 नहीं लिखते तो कॉमन मिस्टेक क्या होती है यहाँ पे, लेट्स से मैंने 34 लिखा, यहाँ पे तो लिख लिया मैंने 0 और यहाँ पे मैंने 999 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे आपने जैसे ही 33 लिखा, यहाँ पे 0 नहीं लिखा, तो आप क्या करते, क्या मिस्टेक करते हो, जनरली क्या मिस्टेक होती है, सीधा मैं इसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ और ये क्या बन जाता है 66, और मेरा आंसर क्या जाता है 366, जो कि क्या है रॉन्ग है। ठीक है, ये कंप्लीटली रॉन्ग है। तो इस तरीके से हमेशा यहाँ पे क्या करेंगे 0 पुट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न भी समझ आया होगा। अभी तक अपन ने 2 तरीके देखे,
एक तो जहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, सेकंड लेस नंबर ऑफ डिजिट्स। अब आता है थर्ड केस कि मोर नंबर ऑफ डिजिट्स। यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं। यहाँ पे कितने? 4 डिजिट्स हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? तो मेरे को एक चीज़ बताइए आप, सिंपल सी चीज़ पूछता हूँ आपसे। लेट्स से 999 है, उसको ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? 1000 - 1 लिखा जा सकता है, सिंपली लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो मैं इसको मिटा के मल्टीप्लिकेशन करूँ तो ये हो गया ब्रैकेट, और किससे मल्टीप्लिकेशन करना है? 9832, ऐसा हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अपने को क्या करना है? 9832 मल्टीप्लाई बाई 1000 माइनस क्या करना है? 9832, ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। सिंपल जो अपना आंसर आएगा वो आंसर आएगा। तो अब देखिए क्या कैसे करेंगे। अब यहाँ पे 0 है तो माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से बोरो लेना पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो गया? 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10। तो ये कितना हो गया? 8, ये कितना हो गया? 6, और ये कितना हो गया? 1। अब यहाँ पे 1 बच गया, तो अब यहाँ से अगेन यहाँ से बोरो करेंगे। यहाँ पे बच गया 2, यहाँ पे क्या हो गया? 11। तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 8 एंड 9। सो दिस इज माई फाइनल आंसर। अब देखिए ये समझ आया, एक बार दोबारा समझ लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या था? 999 था, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन किसके साथ था? 999 के साथ। लेकिन हमने 999 को रिप्लेस कर दिया 1000 - 1। इस तरीके से हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अब जैसे ऐसे रिप्लेस किया तो सबसे पहले नंबर क्या होगा? 1000 से मल्टीप्लाई होगा, देन क्या होगा? 1 से मल्टीप्लाई होगा, और इसमें माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया और उसमें से माइनस कर दिया, तो मेरा आंसर ये वाला आ गया। अब यहाँ पे एक डाउट आ सकता है कि सर यहाँ पे तो चलो 3 ही 9 थे, अब यहाँ पे 999 हो तब क्या करेंगे? अरे भाई 99 होंगे तो क्या कर देंगे? 100 - 1 कर देंगे। अगर यहाँ पे लेट से 4 9s हो तो क्या करेंगे? अरे भाई 10,000 - 1 कर देंगे, बस सिंपली। लेकिन अब आगे से एक चीज़ का ध्यान रखना है, अब हर बार अपन ऐसे नहीं लिखेंगे, और हर बार अपन क्या करेंगे? सीधा क्या करेंगे? यहाँ पे एक चीज़ समझो, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया? तो अब सीधा क्या करेंगे अपन? जो भी अपना नंबर है, ये नंबर है, कुछ भी नंबर है, ठीक है, तो सीधा क्या करेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे 9 की सीरीज में कितने डिजिट हैं 9 के। तो यहाँ पे कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट। तो सिंपली क्या करेंगे? 9832, और इसके आगे कितने जीरो लगा देंगे? 30। और वो जो नंबर हमें मल्टीप्लाई करना है वो नंबर इस नंबर में से क्या कर देंगे? सिंपली -9832। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस तरीके से इसको डील करते हैं। तो 9 की सीरीज के साथ मल्टीप्लिकेशन आपका क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं कि जो 9 की सीरीज, अभी तक तो हम क्या देख रहे थे कि भाई 999 वाली सीरीज ही देख रहे थे। अब अपन क्या देखेंगे कि लेस देन 9 भी तो देखें एक बार कि हाँ इस केस में क्या करेंगे। तो अब यहाँ पे फर्स्ट केस देखिए कि इसमें कितने डिजिट हैं? इस 9 की सीरीज में 2 डिजिट है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो किस नंबर से हो रहा है? जहाँ पे 3 डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो कौन सी टेक्निक अपनाएंगे? 100 - 1 वाली टेक्निक अपनाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे? इधर देखिए एक बार ध्यान से, यहाँ पे क्या करेंगे? 363 मल्टीप्लाइड बाई 100 - 1। इसको 99 को हमने कैसे लिखा? इस तरीके से लिखा, ठीक है। अब मैं क्या लिख सकता हूँ? अब यहाँ पे लिखा जा सकता है 36300, ओके, क्योंकि दो ही जीरो आएंगे, -363, ओके, ये मैंने माइनस किया। अब यहाँ से अगेन यहाँ से बोरो किया तो यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे हो गया 7, और यहाँ पे कितना हो गया? 3। अब यहाँ पे 2 बचा है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 2 बचा है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो 1 यहाँ से मैंने बोरो लिया तो ये कितना हो गया? 12, ये कितना हो गया? 5। 12 - 3 विच इज इक्वल टू 9। यहाँ पे कितना हो गया? 9, और ये कितना हो गया? 5, और ये कितना हो गया? 3। दिस इज माई फाइनल आंसर। ये मेरा क्या आ गया? आंसर। तो कुछ नहीं करना बस। लेकिन अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे सीधा आपको क्या करना है? हमेशा जब भी ऐसा दिखे तो इतना नहीं लिखना है, सीधा क्या करना है? 363, ठीक है। सीरीज में देखने कितने 9 है? 2 9 है, तो सिंपली 20, ठीक है, और माइनस सेम नंबर 363। बस जो भी आंसर आएगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे तो इक्वल नंबर ऑफ सीरीज ही हैं, इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो क्या करना है? पैटर्न क्या होगा? 4 5 6 मल्टीप्लाइड बाई 999
तो सिंपली क्या करना है, 1 नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, तो -1 क्या, तो 4 5 5, ठीक है। अब क्या करना है, सक्सेसिवली हर एक नंबर को 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 9 - 4 5, 9 - 5 4, 9 - 5 4, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 4 5 5 5 4 4। दिस इज माई फाइनल आंसर, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब अगेन एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब अगेन इस क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, ज़्यादा है, जिसको मल्टीप्लाई करना है 9 की सीरीज से, और 9 की सीरीज में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, लेस है। तो पैटर्न क्या है अपना, एक बार खुद से सोल्व कीजिए और फिर देखिए यहाँ पे एक बार खुद से, जो भी मैं क्वेश्चन करूँ, जो भी अपन पैटर्न सीखते हैं, एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी अपन कोई पैटर्न सीखते हैं तो जैसे ही मैं उसी पैटर्न का अगर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ तो एक बार खुद वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिएगा, और फिर जो आपको अगर आपका आंसर चेक कीजिएगा और आपको पैटर्न देखिएगा कि आपने मिस्टेक अगर मिस्टेक की है तो कहाँ की है, और आपने करेक्ट बनाया है तो क्या उसको एक बेहतर तरीके से बनाने का और भी वे हो सकता था, उस तरीके से उसको देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, 7 6 3 2, कितने 9 है, 3 9, तो कितने जीरो लग जाएंगे, 3 जीरोज, ओके, -7 6 3 2, इसमें से माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से बोरो करना पड़ेगा, तो 9 9 10, ये हो गया 8, 9 - 6, और यहाँ पे क्या हो गया 3। अब यहाँ पे क्या बच गया था, 1 बच गया था, तो यहाँ से मैंने 11, तो यहाँ से कितना बच गया 7, और यहाँ से 2 6 7, तो आंसर कितना आ गया 7 6 2 4 3 6 8। दिस इज माई फाइनल आंसर, ये मेरा क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो अब हमने 9 की सीरीज देखी, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग सीरीज देखते हैं। अब देखते हैं हम किसी भी 11 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना। अभी तक अपन 9 की सीरीज में देखिए एक चीज पे फोकस करना है। 9 की सीरीज में अपन क्या कर रहे थे, 9 की सीरीज में हम एक चीज कर रहे थे कि नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है, कम है, ज़्यादा है, ये वाले कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे 11 की सीरीज होगी, उस 11 से मल्टीप्लाई करने में क्या होगा कि कुछ भी नंबर हो, नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं देखने कि किसमें कितने डिजिट्स हैं, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें कितने नहीं देखना है। सिंपली क्या करना है, अपने को ये देखना है कि मल्टीप्लिकेशन 11 के साथ है कि नहीं, बस इतना सा देखना है, अपना काम हो जाएगा। तो चलिए इसको सीखते हैं, कैसे करेंगे इसको आसान तरीके से। तो देखिए 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाई 11 ऐसा नंबर है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिख लिया। तो अपने को प्रोसेस क्या फॉलो करना है, जो मेरा यूनिट डिजिट है उसको एज इट इज, ठीक है। देन जो नेक्स्ट डिजिट होगा वो क्या होगा, इन दोनों का एडिशन, 4 और 5 का एडिशन क्या हुआ 9। जो नेक्स्ट डिजिट होगा वो इन दो नेक्स्ट नंबर का एडिशन, ये कितना हो जाएगा 7, और जो नेक्स्ट डिजिट होगा वो कैसे आएगा, इन दोनों का एडिशन 2 + 3 कितना हो गया 5, और लास्ट डिजिट ये 2 है वो क्या आएगा एज इट इज, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो होपफुली ये आपको समझ आया होगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए 11 के मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, जो यूनिट डिजिट है एज इट इज, देन नेक्स्ट डिजिट कैसे आएगा, दो जो नंबर हैं नेक्स्ट 2 नंबर्स हैं उन दोनों का एडिशन, तो 4 + 5 9, देन नेक्स्ट डिजिट इन दो नंबर्स का एडिशन 3 + 4 कितना हो गया 7, देन इन दो नंबर्स का एडिशन कितना हुआ 2 + 3 कितना हुआ 5, और लास्ट डिजिट एज इट इज। इस तरीके से इसका एडिशन करते हैं। देखिए कितना आसान है। ऐसा क्यों हो रहा है, एक बार इसको देखें ऐसे। देखिए चलिए इसको देखते हैं, 2 3 4 5 अगर मल्टीप्लाइड बाई 11 करना है तो सिंपली हम वैसे भी क्या करते हैं, 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 3 4 5 ऐसा ही तो लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 एज इट इज आ रहा है, ठीक है। देन जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो किस का एडिशन है, 5 और 4 का, 5 और 4 का एडिशन है 9। देन नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 और 4 का एडिशन, 3 और 4 का एडिशन ये कितना हो गया 7। जो नेक्स्ट डिजिट आ रहा है वो किसका एडिशन है, 2 और 3 का एडिशन ये कितना हो गया 5, और लास्ट डिजिट क्या है 2 एज इट इज। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। लेकिन हम इतना नहीं करेंगे, ये सब नहीं करेंगे, हमें तो क्या करना है, फास्ट करना है, तो हम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये वाला मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बनाएं अब, चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। 6 5 4 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 11 6 5, देखिए 6 5 4 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 11 ऐसा करना है। तो सिंपली क्या करना है, 3 एज इट इज, देन नेक्स्ट क्या है 2 + 3 ये कितना हो गया 5, देन 4 + 2 ये कितना हो गया 6, देन 4 + 5 कितना हो गया 9, देन 6 + 5
क्या हुआ 11। अब यहाँ पे आपको दिक्कत आई होगी, अगर आपने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से बनाया होगा तो यहाँ पे दिक्कत आई होगी। अब क्या करेंगे बताइए, मेरे पास क्या है 11 आ गया। अब 11 को तो यहाँ पे पुट कर नहीं सकता था क्योंकि मुझे तो क्या करना है सिंगल डिजिट पुट करना है। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे 11 का 1 पुट करूँगा और 1 को क्या कर दूंगा कैरी फॉरवर्ड, 1 को कैरी फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट डिजिट क्या है 6 प्लस 1 ये कितना हो गया 7। ओके, एक बार दोबारा समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। 3 एज इट इज, 2 प्लस 3 5 आ गया, 4 प्लस 2 6 आ गया, 4 प्लस 5 9 आ गया, 6 प्लस 5 11। अब 11 को तो मैं पुट कर नहीं सकता, तो मैंने 11 का 1 यहाँ पे पुट किया और 1 को क्या कर दिया कैरी फॉरवर्ड। 1 को जैसे ही कैरी फॉरवर्ड किया तो 6 प्लस 1 ये कितना हो गया 7। तो ये मेरा क्या आ गया फाइनल आंसर। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब तक तो हमने देखा था कि 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे किसी भी नंबर को 1 की सीरीज से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 111, 4 टाइम्स 1, 5 टाइम्स 1, उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये हमें सीखना है इस टेक्निक में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगेन जो हमने 9 की सीरीज में फॉलो किया था कि नंबर ऑफ डिजिट ये जो 1 की सीरीज है उसमें जितने हैं तब कैसे मल्टीप्लाई होगा, उससे लेस है तब कैसे मल्टीप्लाई होगा, और उससे ग्रेटर है तब कैसे मल्टीप्लाई होगा। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट क्या है इक्वल है, यहाँ पे क्या है लेस है, यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन है। ठीक है, तो चलिए 1 बाई 1 सबको टारगेट करते हैं। फर्स्ट को देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए मुझे यहाँ पे क्या करना है 3 4 2 मल्टीप्लाइड बाई 111 ऐसा कुछ करना है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोसेस यूज करेंगे अपन, ठीक है, उसका नाम है जैसे यहाँ पे अगर 1 में 3 डिजिट हैं तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 1 2 3 देन 3 2 1, इसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। इसका मतलब पैलिंड्रोम का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको इंटरचेंज करूँ आगे से पीछे, पीछे से आगे वाले डिजिट अगर चेंज भी कर दूँ तो ये क्या रहेगा हमेशा सेम। लेट्स से 111 है, इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं तो भी कैसा दिखेगा 111, तो इसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। तो इसका यूज करेंगे। इसका यूज कैसे करते हैं इसका हमेशा ध्यान रखना, जितने नंबर ऑफ डिजिट है यहाँ पे 1 में जितने 1 की सीरीज में जितने नंबर ऑफ डिजिट है, कितने डिजिट है 3 तक, तो ये यहाँ से 3 तक जाएगा देन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, 3 तक जाते हुए फिर डिक्रीज करेंगे 1 तक, इस तरीके से करेंगे। अब इसका यूज कैसे करेंगे इस एडिशन में वो समझते हैं। इसको ध्यान रखना है पूरे माइंड में थ्रू आउट दिस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो फर्स्ट 1 का मतलब है यहां से शुरू करेंगे, फर्स्ट से यहां से शुरू करेंगे। 1 का मतलब है कि जो 2 में जो यूनिट डिजिट है उसको एज इट इज कर दो भाई। 2 का मतलब है जो राइट हैंड साइड में जो भी दो डिजिट हैं उनका एडिशन करके लिख दो, तो इन दोनों का एडिशन करके लिख दिया मैंने। ये कितना हो गया 6। अब 1 हो गया अपना, 2 हो गया। अब क्या करना है अपने को 3 का मतलब क्या है, ये जो तीनों डिजिट हैं उनका एडिशन करके यहाँ पे लिख दो। जो तीनों डिजिट हैं उनका एडिशन किया तो 6 प्लस 3 कितना हो गया 9 हो गया। अब क्या है अगेन 2 है। अब फर्स्ट वाला 2 अपन ने ऑब्जर्व किया हो तो फर्स्ट वाला 2 तो क्या था राइट हैंड साइड में जो डिजिट थे उनका एडिशन था, और जो नेक्स्ट 2 होगा वो क्या होगा इन दोनों का एडिशन, जो लेफ्ट हैंड साइड में 2 डिजिट्स हैं उन दोनों का एडिशन। तो 3 प्लस 4 कितना हुआ 7, एंड देन अगेन 1 का मतलब क्या है, सबसे पहले 1 वाला था वो तो क्या था राइट मोस्ट में जो डिजिट था उसको लिया था। अब इस 1 का मतलब है कि जो लेफ्ट मोस्ट में 1 है उसको लेंगे, तो यहाँ से 3। ओके, तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन क्या है 3 7 9 6 2, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आई। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लेते हैं पैलिंड्रोम का कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है, जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 1 के वहाँ तक लिख लेना है 1 2 3। ओके, और फिर उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले जाते हैं 1 तक ले जाना है। तो मैंने कितने डिजिट है 1 3 है, तो 1 2 3 तक लेके गया और 3 से डिक्रीज कर दिया। लेट्स से यहाँ पे 4 होते हैं, 4 1 होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो हम करते 1 2 3 4 3 2 1, इस तरीके से हमारा पैलिंड्रोम बनता। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा अब तो चलिए फर्स्ट देखते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट 1 का मतलब क्या है कि फर्स्ट डिजिट एज इट इज। ओके, 2 का मतलब क्या है एडिशन ऑफ दीज 2 डिजिट जो राइट हैंड साइड में है, जो राइट हैंड साइड में डिजिट्स हैं उनका एडिशन, तो कितना हुआ 6। देन 3 का मतलब क्या है तीनों डिजिट जो इसमें है उनका एडिशन। ठीक है, तो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9 हो गया।
ठीक है। देन अगेन 2 आ गया। अब फर्स्ट वाला 2 तो क्या था, राइट डिजिट के लिए, अब ये वाला किसके लिए होगा, लेफ्ट डिजिट्स के लिए। तो 3 + 4 कितना हुआ, 7। ओके, और अगेन ये वाला 1 किसके लिए था, राइट डिजिट के लिए, ये वाला किसके लिए, लेफ्ट वाले के लिए, तो ये 3 अगेन एज इट इज। सो दिस इज माई आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 1 की सीरीज का मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से सोल्व करते हैं। तो चलिए, अब यहां तक तो ये क्लियर हुआ कि भाई नंबर ऑफ डिजिट्स जितने 1 की सीरीज में है उतने ही जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें। अब लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि नंबर ऑफ डिजिट्स लेस है। तो देखिए, अपन को अगर याद हो आपको, तो अपन ने 9 में क्या किया था, 0 पुट किया था। सेम वहीं पे ये काम कर देंगे, यहाँ पे भी वही काम करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन 065 मल्टीप्लाइड बाई 111। ओके, कुछ ऐसा लिख देंगे। सबसे पहले क्या करना है, यूनिट डिजिट एज इट इज, देन सम ऑफ दीज टू, 6 + 5 11। अगेन एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या आ गया, 11 आ गया। अब 11 तो यहाँ पे लिख नहीं सकता, तो क्या करना है, 11 को 1 को कैरी फॉरवर्ड करना है। ओके, देन अब इन तीनों डिजिट्स का सम भी क्या होगा, 11, 11 + 1 12, 12 का 2, देन अगेन 1 कैरी फॉरवर्ड, समझे। देन अब देखिए इन 2 डिजिट्स का सम कितना हो गया, 6, और 6 + 1 7 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और देन लास्ट डिजिट 0 एज इट इज। ओके, तो आंसर आया, मेरा आंसर क्या है, 7215। दिस इज माय फाइनल आंसर। एक बार दोबारा समझे इसको, चलिए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट डिजिट 5 एज इट इज, सेकेंड डिजिट क्या होगा, इन दो डिजिट्स का सम, 6 + 5 का सम क्या हुआ, 11। 11 का 1 हमने क्या कर दिया, आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। 11 का 1 क्या किया, आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 भी हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। अब 3 पे आते हैं, तो 6 + 5 कितना हुआ, 11, और 11 का जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड किया, तो कितना हो गया, 12। अब 12 का तो 2 रखेंगे और 1 को अगेन क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड, तो अगेन कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब ये भी हो गया। अब आते हैं इन 2 डिजिट्स पे, जो लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 2 डिजिट्स कौन से हैं, 0 और 6, इनका सम किया तो कितना आया, 6, और जो 1 कैरी फॉरवर्ड का था वो कितना हो गया, 7। अब ये भी हो गया। अब हमारा जो लास्ट राइट मोस्ट डिजिट है वो क्या है, 0, तो 0 एज इट इज पुट कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7215। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं 11 की सीरीज से, जिसमें डिजिट्स क्या है, लेस हैं, जितने 11 की सीरीज में है उससे लेस है, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। तो अब देखते हैं लास्ट वाला, कि अब भाई 2 केस हो गए, ये वाले तो हो गए, ठीक है। अब जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, ज़्यादा है, उसको कैसे करेंगे, तो इसको समझना थोड़ा ध्यान से। 656754 मल्टीप्लाइड बाई 111, ये हमें दिया हुआ है। तो अभी अपन ने देखा कि अपन ने जो पैलिंड्रोम यूज किया था वो क्या था, 1 2 3 2 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हालांकि नंबर ऑफ डिजिट्स 4 है, तो इस पैलिंड्रोम में थोड़ा सा चेंज करेंगे, और क्या करेंगे, इसको 1 2 3 3 2 1, जितने एक्स्ट्रा डिजिट्स हैं इसमें 3 भी उतने टाइम्स आ जाएगा, 3 भी उतने टाइम्स एक्स्ट्रा आ जाएगा। यहाँ पे 1 टाइम एक्स्ट्रा है तो 1 टाइम आ गया, ठीक है। 2 टाइम्स होता तो 2 टाइम्स आ जाता। देखिए इसका रोल क्या होगा वो आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तब आपको समझ आएगा। तो चलिए करते हैं, अगेन वही प्रोसेस फॉलो करना है, इसको याद रखते हुए, ठीक है। अब देखिए प्रोसेस क्या करेंगे, 1 का मतलब जो राइट मोस्ट डिजिट है वो एज इट इज, ठीक है। 2 का मतलब सम ऑफ राइट मोस्ट, इन दोनों डिजिट्स का सम जो राइट मोस्ट में है, तो 5 + 4 9, ठीक है। 3 का मतलब जो राइट मोस्ट में 3 डिजिट्स हैं उनका सम, इन तीनों का सम, तो 5 + 4 कितना हुआ 9, एंड 9 + 7 कितना हुआ 16, 16 का 6 एंड 1 कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, ये याद होगा। अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया, 1 2 3 तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट 3 का मतलब क्या है, जो लेफ्ट मोस्ट 3 डिजिट हैं उनका सम। देखिए यहाँ पे इस 3 का रोल क्या हो गया, एक जो एक्स्ट्रा 3 आया उसका ये रोल हो गया कि अब जो लेफ्ट मोस्ट में 3 डिजिट्स हैं उनका सम। तो 6 + 7 कितना हुआ, 6 + 7 हुआ 13, 13 + 5 कितना हो गया 18, 18 + 1 कितना हुआ, जो हमारा कैरी फॉरवर्ड का 1 था वो कितना हुआ 19। अब अगेन 19 में से 9 पुट करेंगे और 1 कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, हम 3 तक क्लियर कर दिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 + 7 जो राइट मोस्ट में 2 डिजिट्स हैं उनका सम, 6 + 7 कितना हुआ 13, 13 + 1 कितना हुआ 14, एंड देन अगेन 1 कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, अगेन 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया।
अब हमारा ये 2 भी क्लियर हो गया। अब हमारा लास्ट क्या बचा 6, 6 + 1 क्या हो गया 7। तो आंसर क्या आ गया मेरा 749694। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, होपफुली ये आपको क्लियर होगा। अगर आपको नहीं समझ आता है कोई कॉन्सेप्ट तो आपको क्या करना है, जस्ट वीडियो को एक बार पॉज करना है और देखो जो वीडियो देख रहा है उसके पास एक हमेशा एक बेनिफिट रहता है कि वो पीछे जाके भी देख सकता है। तो आप जहाँ पे भी आपको डाउट लगे आप जस्ट उसको पीछे कीजिए और फिर समझिए इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अच्छे से एक बार समझ लेंगे और फिर हम अगर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो आप क्या देखोगे कि बहुत ही जल्दी क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसका मतलब कैलकुलेशन हमारी इन्हांस हो रही है। अब क्या करते हैं, लेट्स प्रैक्टिस ऑन दीज क्वेश्चंस। तो इस पर प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अपने को लिख लेना है, ये माइंड में लिखना है। ठीक है, हर बार शुरुआत में आप ये लिख सकते हो लेकिन बाद में क्या करना है, माइंड में लिखना है ये। ठीक है, 5 6 7 मल्टीप्लाइड बाई 111। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 3, तो 3 ओनली कितने टाइम्स आएगा 1 टाइम्स। ठीक है, तो 7 एज इट इज। अब देखना आप मेरे साथ साथ कीजिएगा या साथ साथ नहीं तो ट्राई कीजिए कि आप एक बार ये तीनों क्वेश्चंस बनाइए और फिर आइए और फिर देखिए वीडियो को। वीडियो के बार पॉज करके तीनों क्वेश्चंस बनाने की ट्राई कीजिए। ठीक है, अब देखिए 7 एज इट इज, देन सम ऑफ दीज टू कितना हुआ 13, 1 कैरी फॉरवर्ड, देन सम ऑफ ऑल 3, तो 13 + 5, 13 + 5 कितना हो गया 18 और 18 का ये क्या आ गया 9, 1 अगेन कैरी फॉरवर्ड, देन 5 + 6 11, 11 + 1 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, देन 5 और 1 प्लस तो हुआ तो कितना हो गया 6। तो आंसर क्या आ गया 62937। दिस इज माय फाइनल आंसर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट को सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, लेस हैं, तो अपने पास जब नंबर ऑफ डिजिट लेस हैं तो उसके लिए तो अपने फैसिलिटी क्या दे रखी है 0 की, 3 2 एंड 111। ओके, तो अगेन 2 एज इट इज, देन 3 + 2 5, देन 3 + 2 + 0 5, ओके, then 0 + 3 3 and 0 + 0 0। okay, so this is my answer। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट में क्या है 3435 मल्टीप्लाइड बाई 111। अब क्या करना है, इसमें पैलिंड्रोम क्या यूज होगा 1 2 3 3 2 1, ये वाला यूज होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स क्या आ गए 4। कितने डिजिट एक्स्ट्रा हुए 1 डिजिट एक्स्ट्रा हुआ, तो यहाँ पे क्या कर दिया 3 क्या आ गया 2 टाइम्स आ जाएगा। इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। तो देखिए 1 का मतलब 5 एज इट इज, 3 + 5 8, 3 + 5 + 4, अब इन तीनों का सम होगा जो राइट मोस्ट में 3 + 5 + 4 8 + 4 12, 12 का 2 एंड 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, देन सम ऑफ दीज 3, अब इन तीनों का सम क्या होगा 3 3 + 6 6 + 4 10 10 + 1 जो कैरी फॉरवर्ड का आया था हमारे पास 11, देन अगेन 1 कैरी फॉरवर्ड, देन 3 + 4 7 7 + 1 8 और 3 एज इट इज। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 3811285। दिस इज माय आंसर। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि कितना आसान हो जाता है अगर हमें ये सब छोटी छोटी चीज़ें पता है तो मल्टीप्लिकेशन कितना आसान हो जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अभी अपन ने ये मल्टीप्लिकेशन देखे थे, लेकिन अगर आपको एक छोटे सा आपको एक डाउट आ रहा हो कि भाई चलो हमने 1 1 का देख लिया, 9 9 का देख लिया, अब आगे कैसे देखेंगे। लेट्स से 2 की सीरीज है, अगर हम सीरीज की ही बात करें तो 2 की सीरीज है, 3 की सीरीज है, उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं करना, 5 6 7 और मल्टीप्लाइड बाई लेट्स से 222 है। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या है 222 है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो अपने को क्या पता है, अपने को पता है भाई कि 222 को मैं क्या लिख सकता हूँ 111 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो मैं क्या करूँगा, इस नंबर को 5 6 7 मल्टीप्लाइड बाई 111 एंड इससे जो भी नंबर आएगा उसको क्या कर दूंगा मल्टीप्लाइड बाई 2। तो हमारा जो भी आंसर आया था इससे उसको क्या करना है मल्टीप्लाइड बाई 2, वो ही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। तो एक बार ट्राई करें, एक बार ट्राई करते हैं, फिर बाकी आप लोग ट्राई करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे 1 की पैलिंड्रोम लिख लेते हैं 1 2 3 2 1। ठीक है, इसको याद रखते हुए तो यहाँ से देखिए 6 7 एज इट इज, 6 + 7 13 13 तो का 3 एज इट इज, देन 1 कैरी फॉरवर्ड, देन 13 + 5 18 18 + 1 9 1 अगेन कैरी फॉरवर्ड। ठीक है,
18 प्लस 1 19, तो 19 का 1 एंड देन 1 कैरी फॉरवर्ड। देन अब क्या करेंगे, इन दोनों का सम 5 प्लस 6 क्या होता है 11, 11 प्लस 1 12, देन 1 कैरी फॉरवर्ड, और 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6। तो ये हमारा आंसर आया था। ये तो क्या आंसर आया 11 से 111 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब इस नंबर को क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके हमारा फाइनल आंसर आएगा अगर हमारी 2 की सीरीज है तो। ठीक है, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई इसको कितना हो जाएगा 14, 1 कैरी फॉरवर्ड में हो गया। ठीक है, तो देन मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो गया 6, 6 प्लस 1 7, देन 2 9 जा 18, 18 1 कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, 18 का 8 यहाँ पे रख लिया 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5 हो गया, एंड 2 6 जा 12। तो यहाँ पे आ गया आंसर क्या आ गया 12 6 5 8 7 4, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो आप एक क्वेश्चन मेरे को बना के दिखाएंगे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। ठीक है, सबको जो देख रहे हैं सबको उसका आंसर कमेंट करना ही करना है। ठीक है, तो इस नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, लेट्स से 032 मल्टीप्लाइड बाई, इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये हमारी क्या हुई, यहाँ तक हमारी सीरीज जो 1 की सीरीज, 2 की सीरीज, 3 की सीरीज, 9 की सीरीज, ये सब हमने आज कवर की। 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते, सबसे पहले हमने देखा 9 से, फिर हमने देखा 11 से, फिर हमने देखा 1 की सीरीज से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हमने देखा 2 की सीरीज, 2 3 4, देन वो सब सीरीज तो क्या है सेम है, जस्ट क्या करना है 111 444 ये सबको 1 के फॉर्मेट में लिखना है, देन उसको मल्टीप्लाई कर देना है उसी नंबर से जो उसका मल्टीप्लेंट है। ठीक है, जिस नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये सब सारी चीजें हमने देखी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और इन्फॉर्मेटिव लगा है, आपकी वैल्यू कुछ ऐड हुई है, तो आपके फ्रेंड्स को, सबको, जिन जिन को लगता है कि इस वीडियो से मदद हो सकती है, उन सबको शेयर कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका क्या होगा, आपकी भी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि फालतू की चीज़ें तो सभी शेयर करते हैं रील्स वगैरह, लेकिन अगर आप इन्फॉर्मेटिव चीज़ जिससे वैल्यू ऐड हो रही है, किसी की प्रिपरेशन में मदद मिल रही है, वो चीज़ें आप शेयर करोगे तो आपकी भी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।